दोस्तों आज है हमारे पास कारमोना का प्लांट और आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि इतना मोटा भी हो सकता है कारमोना, क्योंकि ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता। हमें छोटी छोटी टहनियाँ ही देखने को मिलती है। प्लांट है दोस्तों इंस्टेंट बोनसाई वाला, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग होती ही है, तो ब्रांच डेवलप करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और इतना मोटा स्टेम मुझे नहीं लगता मिलता है। तो चलिए यहाँ कुछ मैं अनवांटेड ब्रांचें निकालूंगा। बहुत सारी अनवांटेड ब्रांचें होती है, देखते हैं कितने निकालने हैं। ये इंस्टेंट बोनसाई की तरह इस्तेमाल करना है, यानी हमें इसमें कोई ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जो ब्रांचें होती है उसको लेके चलना है। अगर ब्रांच यहाँ तक ऊपर तक नहीं है तो ऊपर तक चले आइए। और तो यहाँ आप लोगों को ये समझना है कि अनवांटेड ब्रांचें किसे कहते हैं। नई व्यूअर्स को अच्छा इससे पता होना चाहिए कि एक ही जगह से दो ब्रांचिंग में कभी भी नहीं होने देता और होने भी नहीं देनी, क्योंकि इस तरह का लंप बड़ा सा बन जाएगा, वो हमें अच्छा नहीं लगता। ये भी नज़दीक कोई ब्रांच नहीं दोस्तों। सामने दोनों एक ही लाइन में आमने सामने कोई ब्रांच नहीं, तो ये भी जाएगी। तो ये साइन है दोस्तों अनवांटेड ब्रांचों का, जो हमें पता होना चाहिए, तब कहीं जाके हमको स्टाइल करवा पाते हैं। यह बहुत ही कम ब्रांचों से स्टाइल हो जाता है। तो हम ये स्ट्रेट सी ब्रांच है, तो जो अवेलेबल है उसी के साथ जाना है। आप उसको रिड्यूस करके भी एक बढ़िया सा प्लान बना सकते हैं, पर इतनी मोटी स्टेम हमें मिलती है नहीं, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि हमें करना क्या है। तो मैं यहाँ सभी ब्रांचें लगभग हटा देने जा रहा हूँ। ये लोअर ब्रांचों भी हटा दूंगा मैं। तो हम क्या करेंगे, ऊपर की कुछ ब्रांचें एक ही ब्रांच के साथ भी जा सकते हैं, अगर अच्छा दिखता है तो। देखते हैं क्या कर सकते हैं। इसको बाद में हटा देते हैं, अगर रिक्वायरमेंट रही तो हम हटाएंगे, नहीं तो कुछ और सोचेंगे। और अब क्या करना है, उसको डिफोलेशन कर सकते हैं। इस तरीके से खींच दीजिए, हो जाएगा डिफोलेशन इस तरीके से पकड़ के। अब ये जो ब्रांच है वो भी अनवेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ से ये कम से कम 1 इंच के बाद होनी चाहिए थी, जबकि पहले आ गई, तो उसको भी हम निकाल देंगे दोस्तों। और यहाँ अल्टरनेट ब्रांचिंग है, तो चलिए इसको भी निकाल दिया। इस तरह से इसमें बहुत सारी ब्रांचें होती है जिसको हमें निकालना पड़ सकता है। और ये डिफोलिएशन बहुत ही ईजी, ये जल्दी से निकल आएगा। अगर डिफोलिएशन नहीं करेंगे, स्टाइल करेंगे, तो पत्ते दबेंगे, वो निकल जाएंगे। इससे अच्छा है इस तरीके से उसको क्लियर कर दीजिए, तो वायरिंग में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए उसको स्टाइल करते हैं। और यहाँ ऊपर से कट हुआ, तो यहाँ तक डाई बैक है, तो इसमें थोड़ा टेपर क्रिएट करना होता है, जिसके लिए होता है कुछ टूल्स होता है। ये है ट्रंक स्प्लिटर, जिसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं वैसे। अगर हो तो इस तरह स्प्लिट कर सकते हैं इजीली। और एक होता है चिन प्लायर, ये पकड़ से भी काम चल जाता है दोस्तों। तो ऐसा करने के लिए ही ये टूल्स आते हैं। ये इस तरह ब्राक वगैरह सिलने के लिए, जूनिपर वगैरह में मैं भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया होगा, 3-4 सालों से हम बने हुए हैं। मेरे हाथों में शायद ही देखे होंगे इस टूल को, बट ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो आज हाथ में आए, तो चलिए डेड वुड भी है, तो उसको इस तरह से सील देते। बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं दोस्तों। बहुत सारे टूल्स आते हैं, कार्विंग नाइफ आता है, वो तो हम खुद ही बना लेते हैं। कैसे बनाना है वीडियो सब अवेलेबल है दोस्तों। उसको थोड़ा मैं तोड़ मरोड़ देता हूँ, ऊपर से नहीं तोड़ना था, पर ठीक है, हो गया। नाइफ हो तो उसको स्मूथ भी कर सकते हैं, मैं तो इसे ही एज अ नाइफ इस्तेमाल कर देता हूँ कभी कभी, पर ऐसा कुछ करना है नहीं। यहाँ कुछ है, ये अच्छा लग रहा है, यहाँ से गोल से अंदर कुछ निकल रहा है, तो ये ठीक है। तो इस तरह आर्टिस्टिक चीज़ें भी होनी चाहिए।
ये चले भी जाता है, ये डेडवुड ख़राब भी हो जाता है तो भी कुछ दिक्कत नहीं। अब ये वायरिंग किया है मैंने, अगर वायर नहीं मिल रहे हैं दोस्तों, आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कभी भी भिजवा देंगे। प्लांट में थोड़ा दिक्कत हुआ है इस बार, नहीं तो वो भी पहुंच जाते थे। ये नज़दीक है, उसको निकालना। यहाँ अल्टरनेट ब्रांच नहीं है तो उसको घुमा के हम अल्टरनेट बना सकते हैं। पूरे ब्रांच को थोड़ा घुमाते हुए, यहाँ से उखड़ ना जाए वो ध्यान में रखना, नहीं तो इजीली हो जाता है। ये अल्टरनेट ब्रांचिंग हो गई और इसको थोड़ा ट्विस्टिंग वगैरह करके बना सकते हैं। यहाँ डेवलपमेंट वगैरह ज़्यादा कुछ करना है नहीं, ब्रांच तो होती ही है। तो इतना बड़ा ब्रांच वाला प्लांट मिलना बड़ा मुश्किल है दोस्तों, जो यहाँ मिल सकता है। तो इस तरीके से एक टेपर यहाँ मिल रहा है। देखिए, एक ट्रायगोनल बना रहे हैं हम एक ट्रंक के सहारे। ब्रांच पहले से ही है, तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट बन सकता है। ये एंगल कोई भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल ऊपर की तरह भी उठा सकते हैं, वैसे भी करके हमें इस तरह से ब्रांचों को प्लेस करना है दोस्तों। और आपके सामने होगा एक बढ़िया सा प्लांट। 3D सोचना है, दाएं बाएं नहीं। जहाँ ब्रांच वहाँ टर्न, ये ज़्यादा है मेरे ख्याल से, ये नहीं चाहिए था। जहाँ ब्रांच वहाँ टर्न वाला भी एक हमने एक थंब रूल बनाया हुआ है, जिससे ब्रांच की संरचना है वो बढ़िया मिलती है हमें। तो ब्रांच को कोई भी एंगल से हम प्लेस कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। यहाँ थोड़ा तीखा टर्न है दोस्तों, तो इसके अनुपात में हमें जाना होगा। ये एंगल मिल जाना चाहिए, तब कहीं जाके एक ब्रांच की रचना बनती है। और इस वाली ब्रांच को मैंने रखा है, उसको मैं कैसे यूटिलाइज करता है वो देखिए। यहाँ से थोड़ा बैलेंस में हमें नीचे ले जाना है इस प्लांट को, बस इसको हम जितना भी चाहे उतना लंबा भी बना सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं, आप पे निर्भर करता है दोस्तों। यहाँ जो भी ब्रांच थी उसको यूटिलाइज करके हम यहाँ एक नॉर्मल से प्लांट को शेप में ले आए हैं, वो देखते हैं। देखिए, ये है ट्रायगोनल। ये जो ट्रंक लाइन होती है दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो है वैसे हमें करना है। थोड़ा स्लांटिंग स्टाइल है, नहीं तो इस तरह कहीं भी घुमा फिरा के हमें कहाँ आना होता है, ये एपेक्स को रूट बेस पे लाना होता है। वो भी आ जाएगा अगर लाना चाहते हैं तो, यहाँ और कुछ ब्रांचें होगी तो आ जाएगी। तो ये ब्रांच अगर आपको बहुत ही बैलेंस में चाहिए प्लांट, तो ये यहाँ जो ग्रोथ होगा उसको धीरे धीरे लाना है इसके ऊपर, तब जो प्लांट है हमारा वो बहुत ही बैलेंस में नज़र आएगा। अभी भी ये बैलेंस में ही नज़र आ रहा है, थोड़ा आउट ऑफ सेंटर सा है, बट सही है। तो पहली बार तो लगता है जैसे हमने प्लांट को ख़राब कर दिया, पर जब हम कुछ महीनों बाद देखते हैं तो इस तरह का कुछ दिखता है दोस्तों। वो बूसी होने लगता है धीरे धीरे, और उसको फिर से एक काम की ज़रूरत होती है, ब्रांच प्लेसमेंट की। और हम इस तरह की ब्रांचों को ट्रिम भी कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा ग्रो हो जाती है दोस्तों। वो तो आपको जानना ही होगा कि कौन सी ब्रांच एक्स्ट्रा है, यानी अनवांटेड है। ऐसी ब्रांचों को हमें निकालना है। यहाँ ब्रांच इधर उधर हो जाती है क्योंकि कुछ महीनों के बाद तो एक जगह पे प्लांट ठहरता नहीं, किसी भी वजह से डिस्टर्ब भी होता है। ब्रांच भी इधर इधर हो गई है, देख सकते हैं आप। तो ग्रोथ की वजह से भी ऐसा होता है, कभी कभी ग्रोथ की वजह से प्लांट हिल जाता है या ब्रांच डिस्प्लेस हो जाती है।
तो ब्रांच को अच्छे से प्लेस करना है और यहाँ हमारी सामने आ जाता है एक बहुत ही बढ़िया सा शेप में प्लांट। तो ये ऐसा प्लांट है दोस्तों, एक इंस्टेंट सा प्लांट है दोस्तों, इसमें वक्त ही नहीं लगता, बट इतनी मोटे ट्रंक मिलना मुश्किल रहता है। तो एक बार सेटिंग हो जाने के बाद हम उसको बार बार इस तरह से क्लीन वगैरह करके इसको सेटिंग कर सकते हैं। अनवांटेड ब्रांचों को तो आपको समझना है और निकाल देना। तो आप लोगों को अब दिख रहा होगा एक शेप में है ये प्लांट, यहाँ से पूरी ट्रंक लाइन है और यहाँ आती है। कुछ वायर बड्स भी है, मुझे निकालने होंगे वायर भी। वायर बड से भी हमें कभी कभी पता चलता है कि कहाँ ग्रोथ हुआ है, यहाँ ग्रोथ हुआ है, इसलिए मैं इस वायर को निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों थिक कटिंग तो इसके मिलते नहीं हैं इस तरह के, पर कुछ अवेलेबल है तो मुझे मिल गया है। वायर बाइट बहुत ही बुरी तरह से हुआ है, उसको निकालना पड़ेगा हमें। तो अभी भी ग्रोइंग सीजन ही रहेगा मॉनसून में, तो ये अपना ग्रोथ जारी रखेगा। वायर हटा लिए है तो शेप इधर उधर हो जाता है, क्योंकि कभी कभी प्लांट पे भी डिपेंड करता है वो कब शेप ले लेगा वायरिंग से, क्योंकि कभी कभी स्प्रिंग इफेक्ट होता है और वो फिर से इधर उधर होने लगते हैं ब्रांचेस, बट थोड़ी थिकनेस के बाद वो भी अपने स्थान पे फिक्स हो ही जाते हैं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं, ऐसे ही बने रहें, बहुत ही जल्दी ये शानदार बोनसाई बनके तैयार होगा। यहाँ टेपर वगैरह क्रिएट करेंगे हम, ऊपर का ये पार्ट भी निकालना है हमें, या डेड वुड की तरह रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू फॉर